हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का टॉपिक पढ़ेंगे, टेम्परेचर एंड हीट। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर एंड हीट। तो अगर हम किसी भी, सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि टेम्परेचर और हीट क्या होता है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर एक रिलेटिव टर्म है, एक रिलेटिव मेजर है ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, वो कितना कोल्ड है, उसको बताने के लिए टेम्परेचर क्या है? एक रिलेटिव मेजर है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई दो लड़के हैं तो उन दो लड़कों की हम कंपैरिजन करेंगे कि ये लड़का लंबा है, ये लड़का ठीकना है, कि ये टॉल है और ये शॉर्ट है। तो टॉल और शॉर्ट कैसे है? रिलेटिव टर्म से, कि उन दो लोगों की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उन दो लोगों की कंपैरिजन में एक शॉर्ट है और एक टॉल है। तो ऐसे ही कोल्डनेस एंड हॉटनेस भी क्या है? रिलेटिव टर्म्स है, कि अगर दो चीज़ों की कंपैरिजन करेंगे तो एक हॉट रहेगा, एक कोल्ड रहेगा, या एक मोर हॉट रहेगा, एक लेस हॉट रहेगा। तो हॉटनेस एंड कोल्डनेस ये क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। टेम्परेचर जो है वो दो ऑब्जेक्ट की, दो चीज़ों की टेम्परेचर या हॉटनेस को मेज़र करने का एक रिलेटिव टर्म है। तो अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कि अगर हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल रखी हुई है, इस टेबल पर हमने रख दिया है एक कप वाटर, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया है? एक कप वाटर रख दिया है, ठीक है, या एक कप चाय रख दी है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या रख दी है? एक कप चाय, बहुत ही गर्म चाय है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया है हमने, इस बॉक्स के अंदर हमने बिल्कुल फ्रिज से निकाला हुआ पानी रख दिया। ये एक बोतल ले ली है, इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है? फ्रिज से निकाला हुआ बिल्कुल पानी रखा है। दो चीज़ें ली, एक तो एक कप चाय ली, उसके अंदर बहुत गर्म चाय रखी हुई है। दूसरा हमने एक बोतल ली, उस बोतल के अंदर फ्रिज से निकाला हुआ पानी रखा है। इन दोनों को हमने एक टेबल पर रख दिया। अब टेबल पर जब हमने इन दोनों को रखा तो क्या होगा? ये चाय ठंडी होने लगेगी। ठंडी होगी कि नहीं होगी? बोलो जल्दी से। चाय ठंडी हो जाती है ना, जब हम थोड़ी देर तक उसको रखते हैं तो धीरे धीरे वो ठंडी होने लग जाती है। तो ये चाय क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। इसी टाइप से ये जो बोतल है जिसके अंदर हमने फ्रिज का पानी रखा हुआ है, कि इस बोतल के अंदर क्या था? फ्रिज से निकाला हुआ पानी। तो ये पानी क्या होगा? ये पानी गर्म होगा। तो दोनों सेम टेबल पर रखी है, सेम एटमॉस्फेयर पर रखी है, सेम जगह पे रखी है, उसका सराउंडिंग सेम है, लेकिन ये जो चाय है ये क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। चाय क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। और ये जो पानी है, फ्रिज का जो पानी है, वो क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। किसकी वजह से हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस, कि यहाँ के इसके जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये सपोज करो हमारा ये जो रूम है, जिस रूम में हमने इन ऑब्जेक्ट को रखा है, रूम का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। ये जो टी है इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। टी का टेम्परेचर हमने कितना कंसीडर कर लिया? 70 डिग्री सेल्सियस। और ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर हमने कंसीडर कर लिया 5 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर क्या कंसीडर कर लिया? 5 डिग्री सेल्सियस। तो टी का टेम्परेचर ज़्यादा है और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, इसलिए टी से क्या होगा? हीट का ट्रांसफ़र होता रहेगा कहाँ पर? सराउंडिंग में। कि टी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ से हमने क्या कहा? चाय क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। तो ठंडी क्यों होगी? क्योंकि उससे हीट निकल कर कहाँ चली जाएगी? सराउंडिंग में। उससे हीट निकल कर कहाँ चली जाएगी? सराउंडिंग में। कब तक जाएगी? जब तक इस टी का टेम्परेचर कितना ना हो जाए? 30 डिग्री सेल्सियस। तो पहले टेम्परेचर था 70 डिग्री और अब टेम्परेचर कम होके कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब टी का टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ मतलब वो क्या हो गई? ठंडी हो गई। अब इसी की बात करें यहाँ पर पानी की, तो पानी का टेम्परेचर कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस।
लेकिन उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर जो रूम का था, रूम का टेम्परेचर कितना था 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाटर क्या करेगा, रूम से हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये वाटर क्या करेगा, रूम से हीट एब्जॉर्ब करेगा। कब तक करेगा, जबकि इसका टेम्परेचर कितना नहीं हो जाता, 30 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता, रूम के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। इसलिए हमारे वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वो गर्म हुआ। इसीलिए यही तो कारण है कि अगर हमने टेबल पर एक गर्म चाय रखी हुई है और एक फ्रिज का पानी रखा है, तो फ्रिज का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। कब तक एब्जॉर्ब करता है, जब तक कि उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। इसी टाइप से जो चाय है, टी है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी हीट एटमॉस्फेयर को दे देती है, अपने सराउंडिंग को दे देती है। कब तक देती है, जब तक कि उसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। कि चाय और उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर का क्या था, डिफरेंट। वाटर, उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर का क्या था, डिफरेंस। तो बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज हीट ट्रांसफ़र। तो वहाँ पर क्या हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। क्यों ट्रांसफ़र हो रही है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं रहेगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, or we can say from one system to another system, or we can say from one system to its surrounding। okay? जो हीट है, हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का फॉर्म है। अब वो हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। कि या तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होगी, या एक सिस्टम से बहुत सारे दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होगी, या इस सिस्टम से अपने सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगी। कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये टी हमारा एक सिस्टम था, ये सराउंडिंग, तो टी से कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, उसके सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो गई, या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या होगी, वो ट्रांसफ़र होगी। अब जो हीट है, हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। दैट्स वाई ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। इसलिए हीट की ऐसा यूनिट भी क्या है, जूल। और टेम्परेचर, जिसकी बात करें अगर हम टेम्परेचर की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। और जनरली जो हम कॉमन यूज़ यूनिट करते हैं टेम्परेचर की, वो क्या है, डिग्री सेल्सियस। कि टेम्परेचर की हम जनरल यूनिट कौन सी यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस। जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करें, तो लेंथ की यूनिट मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है। ये सभी यूनिट्स किसकी है, लेंथ की। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स है, बट लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। इसी टाइप से टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट्स है, बट उसके एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। उसके एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। और जनरली हम किस यूनिट का यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस यूनिट का यूज़ करते हैं। तो अब अगर कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या उसको अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हीट प्रोवाइड करने से उस बॉडी में क्या चेंज आता है। तो अगर हमने उसको हीट प्रोवाइड की, कि ये बॉडी है, इसको हमने हीट प्रोवाइड की, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़। टेम्परेचर क्या हो सकता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है। और उसके अलावा भी उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।